इसके लिए एक ही तो है मन के लिए। वो कौन भोगेगा? कीट पतंग आदि योनियों में जाना पड़ेगा। महापुरुषों ने इतने भयानक शब्द दिया है, तेरी वो दशा होगी जो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो सब चूक गया, अगर चेतना कर ले मानुष, थोड़ी जागृति आ जाए। अरे महापुरुष जगाता है, जगाता है। काम तो जागने का है, जाग तो गया, लेकिन वे महापुरुष कहता है मैं कहूं जी अच्छा। अगर चला नहीं तो जागने से भी कोई बाहर जाग रहे तो हाँ, लेकिन चालिया नहीं तो बैठे यहां में काल आ जठे कटेगी मार्ग। इसीलिए कहा है, अचल राम जी महाराज ने कहा है, अरे मैं केहूं ज्यों चाल तो लेऊं वारणा रे। अरे कहना सुगम कठिन थी धारणा रे प्यारा, कहवे ज्यों चाले तो लेऊं वारणा रे। अरे भगवान ही वारणा लेता है भगत का। ओहो मेरे भगवानों का भगवान, लेकिन कोई हो भगत जिसमें भक्ति आ जाए, बैराग बन जाए और विचार बदल जाए, तो घर का तो केवला के भैया गियो काम सो बात पक्की है। अब कुनरियो माखो मैं ही का गुण है, और वो कह देगा मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम हमारा नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान हमारा है। तुम्हारा हमारा नाता कोई कोई के बिगड़ जावे ना, जिद फिर छुटकारा तो लिखे घर में लोग हैं कि बिगाड़ो जा। फिर 5 आदमी ने बुला और बोले भाई कौन पार पड़ो समुद्र कर दियो पूरा आज विच्छेद। कोर्टों में भी विच्छेद होता है, समझाता भी अरे विच्छेद मत करो, बोले नहीं छुट्टी कर दो साहब, मेरा जीना है तब नहीं मर लूंगा, और मर भी जावे आत्महत्या कर लेता है। तब भाई संबंध विच्छेद करता है, गुरु से संबंध जुड़ गया तो मोह परिवार कुटुंब मन से, तन से नहीं। और शरीर ने तो लो काम, मन ने भी ले लो, लेकिन मन को अपना मत मानो, तन को अपना मत मानो। राजा जनक ने गुरुदेव के भेंट किया था, तन देना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा, धन संपत्ति देना पड़ेगा। बोले प्रभु दे दिया तो 5 बच्चों का ही सामान शून्य होगी, पागल स्थिति में गिर गया, एकांत में ले जाकर के दिया था इष्टावकर जी। तो राजमंत्री लोग गए, कहीं बोले महाराज वो थाकाड़ो कोई नामदान देनो जो राजा जनक ने दे चुका गया। हाँ बोले वो तो 5 मिनट का काम था, वो हो गया हमारा काम, संभाल लो तुम्हारे राजा को। जाकर के देखा तो स्वर्ण अपनी मस्ती में। अरे बोले महाराज ने कहीं शुंगा दिया, कहीं पादिया, कोई चलम तो तुराग कहीं कर दिया, ध्यान ही नहीं देता है। किससे दे? तन मेरा नहीं गुरुदेव का, मन मेरा नहीं गुरुदेव का, धन संपत्ति राजपाट गुरुदेव का, कुछ भी नहीं बचा। आप तो था अचेत अवस्था देख करके बोले भाई कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं है, काई को सुनता है जी है इकी मांगी। राजा जनक की जो मांग थी, जैसा कह रहा है ऐसी स्थिति बनी नहीं है, वो स्थिति अब बन गई। यही तो हुआ था, इसलिए तो उसने शर्त रखी थी धन दौलत संपत्ति की। अब इसका काम बन गया है और अब तुम ले जाओ इसको। अब कौन जाए, कौन न ले जाए? तब सुन्न स्थिति आ गई। तब राजा जनक अष्टावक्र जी कहता है, बोले सुन ले बात, मेरी वस्तु तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरुदेव हूं। अब गुरु कहे जो करना है नहीं करना है, जब बोलता है करना है तो ये मन मैं तुझको देता हूं, ये शरीर में तुझको देता हूं, इसको राज कार्य में लगा, घर के कार्य में लगा, लेकिन अपना मत मान लीजिए। ये धन भी मैं तेरे को वापिस दे रहा हूं,
लेकिन तेरा मत मान लिया, तेरा मान लिया तो गड़बड़ा गई। तो जीवन भर गुरुदेव का परमात्मा का माना है और देह, इसीलिए तो वो विदेही मुकट कहलाए हैं। ये देह मेरी नहीं है, ये परमात्मा की है, गुरुदेव की है। मैं तो निर्देही हूं, मैं तो निर्वाण हूं, मैं तो निर्गुण तत्व हूं, मैं तो चेतन हूं। तभी तो कहा गुरु जी चेतन कर गया, जो गुरु ने किया ऐसा हो गया। तब कहता गुरु जी अभिमान चेतन कर गया। पहली कहा जड़, आपने जड़ी स्थिति है और विषय चल रहा चेतन स्थिति का। लेकिन अब आपने तो अध्यास, अपनी बुद्धि देह बुद्धि है, जड़ बुद्धि है। लेकिन जड़ बुद्धि के लिए भी कहा है अभ्यास करत करत जड़ मत हो सुजान, पनियारी की नेज से सहज कटे पाखान। अरे पत्थर ही कट जाता है, तो ये तो पत्थर जैसा तो कठोर नहीं है, जड़ बुद्धि चेतन हो जाती है। संगति से चेतन होती है और संगति से जड़ प्रकृति होती है। जड़ प्रकृति की संगति से जड़ प्रकृति हो गया चेतन, और चेतन की संगति से चेतन प्रकृति भी बन जाती है। चेतन प्रकृति नहीं है क्या? आविष्कार करती है चेतन, चेतन का ही तो विवृत है ये जो जड़ प्रकृति है उनका सत्तादायिक तो चेतन ही तो है, उसकी उनकी सत्ता से तो ये विवृत हो रहा है। तो इनको फिर अधिष्ठान चेतन है, तू चेतन है, और चेतन के लिए ये घोषणा है। तो अब जगह हमारी वृत्ति में वो चेतन आ जाए, सच्चिदानंद स्वरूप स्थिति बन जाए, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए आंतरिक। जब खोजते हैं तो आप शेष बसता है। ये जड़ प्रकृति है, परिवर्तनशील है, और इनका अधिष्ठान है वो अपरिवर्तनशील है। तीन काल में सदा जू देखो, विचार करके देखो, बाल का अवस्था को भी हम सब जानते हैं। कौन नहीं जानता बाल का? जब याद आवा लागी, समझवा ला गया ना, खेलता कूदता खाता पीता याद नहीं है क्या? फिर बाल काल से जवान अवस्था आई, जवानी में जो कार्य करते हैं याद नहीं है क्या? बूढ़ापा आ गया, बूढ़ापा में जो बर्ताव होता है वो भी याद रहता है। तीन काल का दृष्टा है तू, बाल काल को जाने, जवानी को जाने, बूढ़ापा को जाने, और मौत को भी। फिर बूढ़ापा बूझ ले कहीं मरे लाग, अब तो दिखे ही है, दिखे ही भाई, अब तो दिन निकले है ना। ठीक है, कभी भी काल आ सकता है। और फिर इंद्रिय जो प्रिय होता है ना, देखो संत कहता तो सत्य है लेकिन मानता नहीं। और इस बात तो प्यारो को ना अपना ही मंदिर जी को तो, लेकिन ये जो प्यारा है, जो मित्र है, ये अपना शत्रु बनेगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? अरे स्थूल शरीर से परे कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन सबसे पहले एक गोडा ही धोखा देना। फिर ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी अपना दुश्मन में बाहर कोई न सुना पाने बूझे, ऊंचा सुना जा क्यों कटे किया। आगा देवता ही रूस गया, दशा देवता होता है ना कर्ण गया बिन झुंझल आवे। अरे कान कहीं पचाड़िया गुण आंख ज्योति की, अरे आंखिया जैसा तो कोई प्यारा था ही नहीं है। आंखिया जैसा कोई प्यारा है क्या? जो भी देखो, आंखा देवता भी सूर्य देवता रूस गया। कहीं खबा विभावर मन करेगी, मारो मन कहीं मन मांगे यदि चंद्रमा देवता भी किया। खापरी जीव न करे कोई छात्रा भी कौन करे ना, बाहर जवानी में तो करे ना मन का वो खाऊं, लेकिन अंत समय आ जावे सास की घुट घुट रहा हो ना, जब भी न पूछे बेटा पोता दादा कहां पर करे जी। अरे दादो जी तन खाओ जिन्होंने तो पूछे ही उन्हें, अब जाने को खाओ तो हाथ को न
न्याय है कि न्याय है? अब जानता है उनके घर परिवार का कुछ भी नहीं खाएगा तो कलाकंद महंगो आवे, कलाकंद बनी पूछ ले, वो मातो हला दे, फिर देखे भाई कई आधार को ने दी पटक दियो दही। हाँ कोई पियो लागे टक्को लागे रेवे ये जो मेडम चमचियों पटके, आखिरी में दी पटके, कौन पटके? कहाँ की है तेरी सुंदरता, कहाँ की है तेरे 14 देवता, कहाँ की है तुम्हारे ये सारे ताकतवर, और वो अहंकार रूपी रावण किशोरी लोज नड़ मैं मारो। अरे कोई कोने आ कहे कोई कोने तो सबसे प्यारा होता है प्राण। प्राणों को भी पापी कहा जाता है संकट में। कौन का? हे पापी प्राण, अरे छोड़ दे मेरी आत्मा को शांत। अरे जब ऐसी आत्मा है प्राण से भी परिये, उसका ज्ञान के लिए महापुरुष सेन बताता है। अरे उस आत्मा का ज्ञान कर। आन निंद्रा भय मुतन सब में एक समान, नर में एक विशेषता नर पावे आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, सबका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सबका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं तो कहीं का भी ज्ञान नहीं। ऐसी आत्मा सुंदर है, आत्मा जैसा कोई भी प्यारा नहीं है। उस आत्मा को समझना है। ज्ञान क्या है? केवल समझना है। समझ बढ़ जाए और समझ न बने तो सारी जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान सब कच्चा है, और ज्ञान सब कच्चा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का ढहाई करे मैं था। जब तोप चलती है तो ये मुकान फुकान साफ हो जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान का गोला चलता है तो दुआला फुआला ढेस नेश होकर के मैदान बढ़ जाता, पहाड़ भी उड़ जाता है। तो इसलिए वो ज्ञान की बात समझ में आ जाए तो जो अपना पर्दा है, पर्दो ही है माया को, और पर्दो फाट फूट जी को फाट गया नहीं पीने तो ओत परोत दर्शन हो गया। और छुपेड़ो बैठे सूत में ही गुनावे निशानम जी को कोई पर्दो फाटे कोई फिर कोई ज्ञान सूत में आ जाए तो निशाना जरूर लगेगा। और गुरु महाराज का शब्द में वो शक्ति होती है। भजन गाया करो ना, मारा सतगुरु मारियो तीर मन में लागी रे, लागी सो तो गुप्त बही वा पायर दिखे ना घायल। घायल तो है ना लेकिन दिखे कौन है वो ही जाने। तो जी के लागी है बई का महिमा गाई है, और जिन्होंने आनंद उस परमानंद को पाया है उन्होंने उस आत्मा परमात्मा का वर्णन किया। तो आज सत्संग में देखो सुनने के लिए सत्संग में अपन बहुत सी बातें मिली, और ई पर आपनो मन भी बाहर ही गिरी तो बिल्कुल नोटल है। बाहर कोनो गैर में शांत बैठे, और जो जो वो शांत होता है क्यों क्यों इनकी क्यों पाप उतरता है, विक्षेपता याद आती है। विक्षेप नाम भूल का है और पाप नाम मल का है। पाप सुन सब भगवान की चर्चा सुनने से पाप निवारण होता है। पाप निवारण होता है तो पवित्रता आती है, पवित्रता आती है तो याद भी आती है, याद आती है। फिर शेष रहता आवरण। आवरण कहता है ज्ञान पर्दा है? रहता है ना। वो क्या होता है जब ज्ञान पवन चलती है तो पर्दा भी उठ जाता है। कौन उठे? जो को लागे ने जब पर्दा पर्दा फाड़दा आंधी तेज चले चले को ना। इसीलिए बार बार सत्संग में बैठवा से नवीन नवीन बबेक जाता। बिना सत्संग बबेकन होई, और राम कृपा बिना राम की तो कृपा है ही। सत्संग की भी राम की कृपा मानो, जो अपन सत्संग मिली सत्संग में अपन बबेक जागे। और आज सत्संग में जितो समझ आवा ना, काल और बटन तो ज्यादा
कोना बार बार सत्संग में बैठवा से बात समझ में आने का नाम विवेक है। समझ में आ जाओ ना, उसका नाम विवेक है। अब समझ में, ये बात मेरे समझ में, फिर क्या होगा इसमें एक और होगा। अपने गांव, अपने घर में, अपने पड़ोसियों में चर्चा होने लग जाएगी। क्या ये आदमी तो सत्संग और गुरु महाराज को नामदान लिया, बाद में कुछ बदलाव आया, पहले ये शैतान था। आदमी ना आदमी को समझो। आजकल तो बच्चा बच्ची की सुने, बच्चों बच्ची केवल उसकी भी पुकार सुनता है, तो फिर विशेषता तो होती। शकुन को ना बदले को नहीं, मानुष बदल सकता है। अरे जीव जंतु पशु पक्षी बदल जा, बाने पढ़ा दे लिखा दे जाए, मानुष बदल जाए, बदल जाए तो फिर बदलेगा भी, दानवता से बदल जाए, देव से बदल जाए, मानव बन जाए। और फिर मानव का ही तो बतावा है, मानव का ही तो गीत है। सत्संग मानव ही तो बनाती है, और मानवी देवता होता है। देवता बना दे तब क्या पूछता नहीं है देवताओं को, पूरी प्रजा पूछती है। तो आप पूजनिक हो जाए, महान हो जाए, नहीं हो जाए। गुणों से ही तो महान होता है। देवी संप्रदाय का गुण ही तो होता है, आश्री संप्रदाय का गुण ही तो होता है। गुणों की तो पूजा होती होगी, कोई मानुष में अंतर भेद थोड़ा होता है। देव के और देवता को शिंगड़ा पूछने का अंतर थोड़ा होता है, गुणों का भेद होता है। तो सत्संग का गुण आ जाए, देवता बन जाए, जय जयकार हो जाए और बात समझ में आ जाए, तो फिर मुक्ति में कोई संदेह नहीं। मानव सत्संग दानव से मानव बनाती, मानवता आ जाए तो मानव सबका हितैषी होता है, सबका कल्याणकारी को होता है, सबका सेवा भाई होता है। फिर उनसे बड़ा कौन होता है? भगवान ही सबको प्रेरणा देता है, तो मानव भी सबको प्रेरणा देता है। तो सेवा करने की शक्ति आ जाए मन, वाणी और शरीर से। मन में कभी भी बुरा किसी के प्रति मत सोचो। वाणी ऐसी बोलो जो मन का आपा खो जाए, नष्ट हो जाए, और उनको भी शीतल कर दे। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करें, आप शीतल हो। वाणी तभी बोली माय बबे, नहीं तो मौन रहे बैठो बैठो, ठीक है ना। वाणी अनमोल है, जे कोई जाने बोल, हृदय तराजू तोल कर और फिर मुख बाहर खोल। वाणी में पावर बरोबर होना चाहिए, ताकत, तब बोलना चाहिए। तो वाणी का विवेक कब, वाणी कब बोलबो आओ, कोई सतपुरुषों की संगति करे। यदि तो सबे माई बोलवो है खांडा की धार, जे सबे में बोलन चाहे ले सतगुरु से सार। गुरु से समझ खांडा की धार पर पग दियो और सबे में बोलो, चकियो और गियो। सत सत बोले तो सत सत उपदेश सुने। आप सत सत सुना जिद्दी तो आपने सत सत ज्ञान आवे। कोई मिथ्यावादी की बातें सुनवा लाग जाओ, अरे यार कहीं तेरी आप बात किसकी कर रहे हैं? अपनी, और की थोड़ी करा, अपना हित की, अपना कल्याण की, अपना आधार की। इसे अपना कल्याण है, इसलिए सत्संग से सुधर गए, सत्संग से तर गए। आपा भी राम जी ने कहा तू भी तरते जा, और भी तरता, सबको अधिकार है ना। और सत्संग को मुबारक हो, धन हो, धन हो। इस सत्संग से तर गए पापी, कुटल खल कामी। अब आप विचार कर देखा तो अब आदमी भी कौन है? पापी तर गया, दुराचारी चल गया, तर गया, और अनिष्ट कर्म करने वाले तर गए। तो
आ सत्संग तो आपा ने भी जरूर त्यारेली, क्यों नहीं त्यारेली? त्यारेली भी नहीं, विश्वास हो लो, विश्वास बिना थोड़ी तैयार है। जिनको विश्वास है मैं सत्संग रूपी नौका में बैठ गया, अब मेरे को चिंता नहीं है, ये चिंता खेवटिया को है, वो करेगा पहली पार, चाहे डूबा दे चाहे त्याग। अरे मैं तेरी शरण में आया, मुझको तो क्या फिकर है, अरे तुझे फिकर दुनिया का, तू सबकी लेत खबर है, मैं तेरी शरण में आयो, मुझको क्या फिकर है। जब नाव किया और खेवटिया की शरण में आ गया तो फिर चिंता गुण कर दो भाई पार है, लेकिन बैठे तो सही पार होगा की जिज्ञासा तो बने। कोई चाहता है तो पार है, जबरन का काम नहीं है, राजी खुशी का काम है। मन माने तो बैठ जाओ, पार हो लो, और ये कोई नाराजी माने थे टनकायु पार करोगी, कोई गुण करो, टनकायु मनाओ नहीं। दुनिया माने नहीं माने, हमको नहीं मनाना, दुनिया माने न माने हमको नहीं मनाना, जिज्ञासु भगत ज्ञानी उनको हमें सुनाना। लेकिन कोई जिज्ञासु पूछे बिन तो सुनावा, जिज्ञासु बुलाया इसलिए सुनावा, न फालतू थोड़ा ही ये गेला चलता के बातें पड़ जा और सत्संग सुना, ऐसे पागल थोड़े भांग खाएड़ा थोड़ा यार। कोई जिज्ञासु बुलाया इसलिए बखना पड़ता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान